Hello students, welcome to my YouTube channel Study Online with Hitesh sir, and in today's video lesson we are going to discuss about most important MCQs of motion chapter class 7th ICSE board. Okay, so let's begin it. So first question is, two trains are going in opposite directions with the same speed. Okay, दो ट्रेन्स हैं, दोनों क्या कर रही है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं. फॉर एग्जांपल एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी इस डायरेक्शन में. क्लियर? अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है दोनों ट्रेन्स, तो इसका ऑप्शन देखो क्या होगा इसमें. फर्स्ट, बोथ आर एट रेस्ट रिलेटेड टू ईच अदर. दोनों क्या रेस्ट पे होंगी एक दूसरे के. एक अगर इधर जा रही है, एक इधर. नहीं, वो तो जल्दी जल्दी क्रॉस करेगी. ठीक है, सो रेस्ट पे तो नहीं होगी. सो फर्स्ट ऑप्शन क्रॉस. सेकंड, स्पीड रिलेटिव विल डबल्ड. तो इन्होंने बोला है कि रिलेटिव स्पीड है जो इसकी डबल हो जाएगी. तो इसका ये आंसर करेक्ट है बिल्कुल. डबल का मीन टू से मतलब क्या है इसका, एक ऐसे मान लो एक्स स्पीड से जा रही है और अगर इस डायरेक्शन में दूसरी भी एक्स से जा रही है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, 2x. ओके, इट मीन्स अगर इसकी स्पीड 10 है, इसकी भी 10 है, तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 km/h. क्लियर? वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. एक बॉल है, उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है. ठीक है, इट्स मोशन. अब इसका मोशन कैसा होगा, वर्टिकली ऊपर दे. इट्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मीन्स जैसे ही ऊपर जा रही है इतनी स्पीड से उतनी स्पीड से नीचे आएगी. ठीक है, तो ऐसा होगा, नहीं होगा. सो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है. सेकंड, वेरिएबल चेंजेस कॉन्टिन्यूसली. यस, बड़ी ऐसे जो चेंजेस होगी मैं आपको अभी बताता हूँ. देखो, अगर बॉल ऊपर फेंकी तो ऐसे मान लो जो कितनी स्पीड पे जा रही है, एक पॉइंट पे आगे जहाँ पे रुक जाएगी, देन घूम के नीचे फिर आएगी. ओके, स्पीड पहले ज़्यादा होगी, फिर कम हुई, फिर ज़्यादा होगी. सो ये क्या हो रही है, चेंज कर रही है. वेरिएबल स्पीड है, इंक्रीज और डिक्रीज. तो यहाँ पे आगे 0 हो जाएगी. मान लो यहाँ पे 10 थी, 0 फिर 10. ओके, गुड. क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन पीरियोडिक मोशन. अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है? ए मोशन विच इज़ यूनिफॉर्म. नहीं, वो तो यूनिफॉर्म मोशन होता है. ए मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. यस, सो जो अपने आप को रिपीट करे. फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट सेकंड में कोई पोजीशन यहाँ पे थी, कोई बॉल है, और जब फिर 5 सेकंड हुए जाए, उसका भी जो टाइम इंटरवल है, फिर यहाँ पे आ रही है, ऐसे 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 मूव कर रही है. ठीक है, जहाँ ऐसे ऐसे करो में, तो इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन. ओके, किसी पीरियड के बाद रिपीट कर रही है अपने आप को. सो इसका आंसर है बी. फोर्थ क्वेश्चन, अब ये ट्रेन वाली एग्जांपल थी. ठीक है, एक ट्रेन आ रही है इस साइड और दूसरी इस साइड, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी. ठीक है, ट्रेन उतनी रहेगी लेकिन हमें लगेगी उनकी रिलेटिव स्पीड क्या है, आपस में डबल है. क्लियर? गुड. ये वाला बॉल वाला जो मैंने बताया था आपको, जो वर्टिकली ऊपर फेंका था बॉल को, तो ये देख लो पूरा. ठीक है, स्टार्टिंग स्पीड क्या थी, 15, ऊपर गई, यहाँ पे आगे 0, फिर 15. ठीक है, सो ये क्या होती है, वेरिएबल होती है, वेरिएबल. ओके, नेक्स्ट, ये पीरियोडिक मोशन वाला. ठीक है, ये किसकी एग्जांपल, सिंपल पेंडुलम की. तो यहाँ से क्या कर रही है, ऐसे ऐसे रिपीट कर रही है फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद. तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, और पीरियोडिक मोशन में ही पेंडुलम आएगा, पेंडुलम वाली एग्जांपल. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम. देखो, अगर टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. एग्जांपल, यहाँ पे कुछ चीज़ पड़ी है, अभी भी यहीं पे पड़ी है, कुछ मिनट के बाद भी यहीं पे ही है, और अगले दिन भी यहीं पे ही है. इट मीन्स वो बॉडी क्या है, रेस्ट पे है. ठीक है, उसको बोलते हैं रेस्ट पे. मोशन पे नहीं है, दोनों नहीं है. ठीक है, रेस्ट पे बॉडी, इट मीन्स वो मूव ही नहीं कर रही है. एग्जाम्पल इसकी क्या ले लोगे, टेबल पे जो पेन है, कॉपी है, बुक है,
कोई रेस्ट पोजीशन पे खड़ी है, नहीं चेंज हिला रहे, उसको मूव बिल्कुल नहीं कर रहे हो आप, तो उसको बोलेंगे बॉडी इज एट रेस्ट। क्लियर? गुड। क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑटोमोबाइल, कार और बाइक मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। ठीक है, कोई ऑटोमोबाइल है, कार हो गया, बाइक हो गया, बस, ट्रक, कुछ भी है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं रोड पे। और एंड एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री। सेकेंड एग्जाम्पल, एप्पल ट्री से नीचे गिरा। दोनों के यहाँ किसकी एग्जाम्पल है? रेक्टिलिनियर की, कर्व लीनियर की और पीरियोडिक मोशन की। तो इसका आंसर है रेक्टिलिनियर। ओके, रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मीन्स जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो एप्पल भी गिरेगा तो सीधा गिरेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे घूम के थोड़ी आएगा एप्पल, सीधा आएगा। क्लियर? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस इन डिस्कस थ्रो। डिस्कस क्या होती है? ऐसी शेप की डिस्कस थ्रो होती है। ओलंपिक्स में देखना आप नेक्स्ट टाइम, एक गेम होती है डिस्कस थ्रो, जिसमें डिस्कस मैंने दूर फेंकनी होती है हाथ से। सो डिस्कस इन डिस्कस थ्रो एंड ट्रेन मूविंग अलोंग ए कर्व्ड ट्रैक। ठीक है, एक डिस्कस और दूसरा ट्रेन ऐसे कर्व्ड पाथ पे मूव कर रही है। ठीक है, टर्न ले रही है। दोनों किसकी एग्जांपल्स हैं? सो एग्जांपल देखते हैं, ये किसकी है? रेक्टिलिनियर की? नहीं, ये तो अभी मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन में चलती है। कर्व लीनियर? ठीक है, ये नहीं है। कर्व लीनियर, कर्व लीनियर मीन्स इसमें कर्व आएगा ऐसे। ठीक है, सो बिल्कुल कर्व आ रहा है तो इसको बोलते हैं कर्व लीनियर मोशन। सो बी इज द करेक्ट आंसर, कर्व लीनियर। ये डिस्कस होती है। ठीक है, ये डिस्कस है और इसका पाथ कैसे होता है? घुमा के फेंकते हैं और ऐसा होता है, कर्व में जाके गिरती है। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं कर्व लीनियर मोशन की एग्जांपल है ये। क्वेश्चन नंबर 8, द चाइल्ड सिटिंग ऑन ए मैरी गो। ठीक है, चाइल्ड कहाँ पे बैठा है? मैरी गो राउंड पे। मैरी गो राउंड क्या होता है? जो मेलों होते हैं ना, फेस्टिवल्स में लगे होते हैं, गोल घूमते हैं। ठीक है, अभी आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा, उसको मैरी गो बोलते हैं, मैरी गो राउंड। द मोशन ऑफ ए मून अराउंड द अर्थ, एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, एक तो मैरी गो वाला और जो मून का मोशन है अर्थ के अराउंड, इनको क्या बोलते हैं? रोटेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। तो जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है? इसका देखो, मोस्टली इनकी कन्फ्यूजन हुई है आपको रोटेटरी मोशन में और सर्कुलेटरी मोशन में, बट इसका करेक्ट आंसर है सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है, रोटेटरी मोशन क्यों नहीं है? देखो, रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ ना अपना डाया चेंज नहीं करती है। जो सर्कुलर पाथ है, फॉर एग्जांपल ऐसे घूम रही है तो ऐसे ही घूमती रहेगी। ठीक है, स्टार्टिंग में भी ऐसे, बाद में भी ऐसे, उसमें अपना डाया चेंज नहीं करती है। बट जो सर्कुलेटरी मोशन होता है उसमें डाया चेंज होता है, बट रोटेटरी में नहीं। ओके, अभी क्लियर होगा और एग्जांपल से। सर्कुलेटरी में क्या होगा? डायामीटर चेंज हो जाएगा। अब मैरी को क्या करेगी? पहले तो इतना उसका होगा डायामीटर, लेकिन जब वो तेज घूमेगी तो उसका डायामीटर इंक्रीज हो जाएगा ऐसे। ओके, गुड। अभी इसकी डेफिनेशन, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट पे घूमे और सर्कुलर पाथ में, और उसका डायमीटर भी सेम नहीं होता इसमें। ठीक है, ये डिफरेंस है उसमें, तो उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलेटरी मोशन। नेक्स्ट 9th, द मूवमेंट ऑफ फैन, जाइंट व्हील आर एग्जाम्पल ऑफ। अब ये एग्जाम्पल किसकी है? फैन घर में होता है ना, सो फैन और कोई जाइंट व्हील है। ठीक है, कोई बड़ा सा व्हील है, वो दोनों की किसकी एग्जाम्पल है? अब ये एग्जाम्पल है रोटेटरी मोशन की। ओके, रोटेटरी मोशन। अब इसमें क्या चेंज आया है? इसमें अब देखो फैन होता है, उसका क्या डायमीटर चेंज होता है? पहले भी इतना अगर डाया है उसका तो बाद में भी इतना रहेगा। और व्हील का, किसी भी चीज़ व्हील है, फॉर एग्जांपल आपके साइकिल का व्हील है या किसी का व्हील है, उसका डायमीटर भी सेम ही रहता है, तो इसलिए रोटेटरी मोशन है। ठीक है, सर्कुलेटरी मोशन में डाया चेंज हो सकता है, रोटेटरी में नहीं होगा। ठीक है,
गुड। ये मैरीगो है बेटा, ठीक है। इसमें जो मूवमेंट है वो थोड़ी मूव होती रहती है, थोड़ा अगर और डायग्राम होती है तो थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है, इसमें मूव हो जाता है। लेकिन आप एक घर पे एक ट्राई कर सकते हो चीज़, एक रस्सी लेना, ठीक है। यहाँ पे नहीं, मैं नेक्स्ट वाली भी बताता हूँ। देखो, एक रस्सी लेना और उस पर एक पत्थर बांधना, ठीक है। और जब इसको गोल गोल घुमाओगे तो इसका क्या है, पहले डाया कम होगा, ठीक है। इसका पहले डाया कैसे होगा, फिर इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये कौन सा वाला मोशन है, सर्कुलेटरी। और रोटेटरी में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये सर्कुलेटरी है, ठीक है। गुड। ये इसकी डेफिनेशन, इफ़ ए बॉडी मूव्स और स्पिन्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस विदाउट चेंजिंग इट्स रेडियस, ठीक है। ये देखो, स्पिन कर रही है या मूव कर रही है विदाउट चेंजिंग रेडियस ऑफ इट्स मोशन, इसके मोशन का रेडियस बिना चेंज किए हुए, तब ये रोटेटरी मोशन होगा। नहीं तो कौन सा मोशन होगा, सर्कुलेटरी। क्लियर, वेरी गुड। 10th क्वेश्चन, सिंपल पेंडुलम मोशन ऑफ ए स्विंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ। सिंपल पेंडुलम मैंने बताया था ना, जो पेंडुलम था ऐसे हमने पेंडुलम किया था, ये यहाँ पे आ रहा था, वो किसकी एग्जांपल मैंने बताई थी, अगर आपको याद होगा तो। वेरी गुड, किसकी एग्जांपल थी, ओसिलेटरी मोशन, ठीक है। इसको ओसिलेटरी मोशन बोलते हैं और पीरियोडिक मोशन भी इसमें आ जाता है। पीरियोडिक जो पहले हमने किया था, और ओसिलेटरी मोशन, ओके गुड। सो ओसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन करते हैं, व्हेन बॉडी एज ए होल मूव्स बैक एंड फोर्थ मूव करे अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन। एग्जाम्पल के लिए फिर वही पेंडुलम, ये देख लो, ठीक है, वही सेम डायग्राम। अभी कैसी हो रही पोजीशन चेंज है, इसकी ये वाली मेन पोजीशन है, बट ऐसे ऐसे मूव कर रही है और ऐसे ऐसे चलता रहेगा। पेंडुलम देखा ही होगा आपने, वॉल क्लॉक पे भी होता है, ठीक है। वेरी गुड। नाउ 11th क्वेश्चन नंबर, कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड। देखो, फिर टू एंड फ्रो क्या मोशन होती है कि आगे जाना फिर बैक, ये टू एंड फ्रो मोशन होता है। और अगर ऐसा मोशन हो तो वो किसकी एग्जांपल होगी, ठीक है। अभी तो ये किया हमने, ठीक है, क्या किया था, ओसिलेटरी मोशन, ठीक है। यही डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि ऐसे टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रही है मीन पोजीशन पे, ऐसे ऐसे। सो ये क्या इसका आंसर आएगा, ओसिलेटरी मोशन। 12 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। नीचे दिए हुए जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा वाइब्रेटरी मोशन है। सो एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट, मूवमेंट ऑफ सरफेस ऑफ तबला एंड ड्रम। तबला और ड्रम के जो मूवमेंट करते हैं, उस पर जो स्ट्राइक करते हैं, उससे वाइब्रेटरी मोशन होता है। यस, ठीक है। कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये तबला है, मान लो, इसके राउंड में क्या होता है, थोड़ा ब्लैक वाला होता है। अब इस पर जब स्ट्राइक करते हैं तो इस पर क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और वाइब्रेशन क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जो भी हमें सुनता है, जो ध्वनि होती है, साउंड होता है, किससे हमें प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से। क्लियर। सो वाइब्रेशन ही है जो सारा कुछ क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। सो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है ए, मूवमेंट ऑफ सरफेस ऑफ तबला एंड ड्रम। और ये क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी, ओके, भूलना मत। ये तबले की, ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ पे, और इससे क्या होता है, वाइब्रेशंस क्रिएट होती है, और वाइब्रेशन से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। क्लियर, वेरी गुड। नाउ 13th, when a body repeats its motion after a fixed interval of time। अगर कोई बॉडी है अपना मोशन रिपीट कर रही है किसी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, उसको क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन या पीरियोडिक मोशन।
ओके, सो इसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन, क्योंकि एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, पीरियड के बाद रिपीट कर रही है, इसलिए इसको पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। इसकी एग्जाम्पल्स हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। देखो अर्थ अब क्या करता है यार, सन तो फिक्स ही रहता है ऐसे, ठीक है, सन ऐसे फिक्स रहता है, लेकिन अर्थ 365 डेज लगाती है इसको पूरा चक्कर लगाने में। कितना टाइम? 365 डेज। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। क्लियर? वेरी गुड। और दूसरी एग्जांपल दी हुई यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। अब ये देखो क्लॉक है ऐसी, ठीक है, तो इसकी जो वो है टिक टिक करती है हैंड्स, वो भी क्या है कि पीरियोडिक मोशन फॉलो कर रही है। हर जो सेकंड्स वाली है, हर 60 सेकंड्स के बाद, 1 मिनट के बाद फिर यहाँ पे आ जाएगी, और जो दूसरी वाली है बड़ी वाली, उसको वो अलग टाइम लगाएगी, ठीक है, 1 आवर हो गया, 2 आवर, 24 आवर्स के बाद फिर वापस आएगी वैसी पोजीशन पे। ओके, 14th क्वेश्चन, द कार मूविंग ऑन ए बिजी रोड। देखो पहले हमने किया था कार मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पे, अब बिजी रोड पे आ रही है। हार्ट बीट, दूसरी जो हमारी हार्ट बीट चल रही है, ठीक है, एंड बॉडी डांसिंग, बॉडी वाइल डांसिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ठीक है, पहली क्या, बिजी रोड पे कार चल रही है, दूसरी हार्ट बीट, और तीसरा डांस कर रहा है कोई पर्सन, उसकी बॉडी। वो कौन से मोशन में होगी? रैंडम मोशन, मल्टीपल मोशन, जब नॉन पीरियोडिक मोशन। तो इसका आंसर होगा सी, नॉन पीरियोडिक मोशन। क्लियर? गुड। नाउ 15th क्या है स्टूडेंट्स? इसमें मैंने क्या किया हुआ है, ऑप्शन अभी आप सामने लिखूंगा, ये क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन है, और हमने बताना है कौन सा मोशन है इसका, ठीक है, मोशन का टाइप बताना है कौन सी है। क्लियर? सो काफ़ी आपने ये किया हुआ है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिखना, सीरियल वाइज अगर लिख सकते हो बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट, सोल्जर्स मार्चिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सोल्जर्स क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। तो ये अभी हमने किया था, स्ट्रेट लाइन वाला क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, गुड। सेकंड, द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट वाइल ब्रीदिंग। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट कौन सी होती है? वाइब्रेटरी। वाई वाइब्रेटरी? क्योंकि हमारे लंग्स वाइब्रेट करते हैं तब। ओके, जब जो स्टेथोस्कोप होता है ना, उससे डॉक्टर चेक करते हैं, वो वाइब्रेशन चेक करते हैं, कैसी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही हैं। ओके, अभी फिर लिख देता हूँ, पहला क्या था, रेक्टिलिनियर, दूसरा वाइब्रेटरी। थर्ड, मोशन ऑफ ए स्विंग। स्विंग क्या होता है, झूला होता है ना, वो आगे पीछे ऐसे मूव करता है, ऐसे ऐसे। तो हमने पढ़ा था जो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है उसको, वो कौन सा मोशन था? वो मोशन था ऑसिलेटरी। ये ऑसिलेटरी। नेक्स्ट, मोशन ऑफ ए पेंडुलम। पेंडुलम का मोशन क्या था? फिर वही ऑसिलेटरी मोशन। वेरी इजी। अ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ स्टार। स्टार क्या होता है, गिटार टाइप ही होती है, ठीक है, और स्टार की जो स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है, ऐसे होती है, वायर होती है, और उसको अगर प्लग करेंगे, जब वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। सो इसका आएगा वाइब्रेटरी मोशन। मोशन ऑफ ए स्पिनिंग व्हील। घूमने वाले व्हील का मोशन क्या होता है? तो मोशन होता है रोटेटरी, क्योंकि इसमें डाया चेंज बिल्कुल नहीं होता है। क्लियर? रोटेटरी मोशन। द मूवमेंट ऑफ द व्हील ऑफ बाईसाइकिल। बाईसाइकिल का मोशन कौन सा होगा? वो भी होगा रोटेशनल मोशन या रोटेटरी, ठीक है, इसका आएगा रोटेशनल और रोटेटरी, जो मर्जी बोल लो। नेक्स्ट, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 16th, मैच द फॉलोइंग। ये फॉलोइंग, लेकिन मैंने वो नहीं किया इसका, सॉरी। देखो अभी सर्कुलर ये मोशन है, हम थोड़ा अलग कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन है, इसकी एग्जांपल देनी है, सर्कुलर मोशन की एग्जांपल। तो सर्कुलर मोशन की मैंने आपको एग्जांपल की थी, जो मून है अर्थ के राउंड घूम रहा है, ठीक है, मून
अर्थ के अराउंड जो घूम रहा है ना, वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। फिर पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन में कौन सी एग्जांपल थी, मोशन ऑफ ए पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम की मोशन मैंने बताया था ना ऐसे ऐसे वाला, वो पीरियोडिक मोशन है। और ऑसिलेटरी मोशन भी यही है, ठीक है, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन सेम आएंगे क्योंकि इसमें दोनों में पेंडुलम वाली एग्जांपल आ जाएगी। देन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो था कार मूविंग इन ए मार्केट, ठीक, कार मूविंग इन ए मार्केट। अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही है तब तो रेक्टिलिनियर है, बट अगर मार्केट में जा रही है तो कभी इधर जाएगी इधर जाएगी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी चलती रहेगी, तो वो इसलिए वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये इसके सोल्व्ड हैं, ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले लेना। मैं थोड़ा देर पॉज कर देता हूँ यहाँ पे, ओके, नीचे भी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सारा, क्लियर, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई, अभी और क्वेश्चन बचे हैं, जैसे 17 3 और क्वेश्चन होंगे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं सारी 7th स्टैंडर्ड के MCQ अपलोड करूँगा विद इन 1 और 2 मंथ। 7th स्टैंडर्ड के ICSE बोर्ड के सारी चैप्टर्स के MCQ में अपलोड करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है। 4 to 5 वीडियोज़ मेरी आ चुकी हैं और नेक्स्ट जो 5 to 10 वीडियोज़ इस MCQ सभी चैप्टर के हैं और नेक्स्ट मंथ में आएंगी। सो लाइक कर लेना चैनल को, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना, ठीक है। नाउ 17th क्वेश्चन, ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल इज एग्जाम्पल ऑफ। देखो अभी बुक है, एक टेबल पर पड़ी है, ठीक है, उसको कोई मूव नहीं कर रहा। सो क्या कौन सा मोशन हो गया, वेरी इजी, ठीक है, रेस्ट, ठीक है, बॉडी रेस्ट पे, कोई उसको मूव ही नहीं कर रहा है, सिंपल। 18th, ए बॉल फॉल्स डाउन वर्टिकली। अब एक बॉल है नीचे गिर रही है वर्टिकली, कौन सा मोशन होगा ये भी आपने मुझे पता कर लेना बड़ी इजीली। सर्कुलर मोशन है, ऐसे सर्कुलर है नहीं, पीरियोडिक नहीं, तो आंसर कौन सा आ गया, लास्ट वाला, लीनियर, क्लियर, वेरी गुड। नाउ स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल कई स्टूडेंट्स को टफ लगते हैं लेकिन बड़े इजी होते हैं, ओके, बिल्कुल बच्चों का खेल है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सो बड़े इजी हैं, अभी आराम से करेंगे हम। सो इसको समझना पड़ता है कैसे है। सो देखो, ए बॉय गोज़ फ्रॉम हिज फ्रॉम हिज होम टू स्कूल। एक लड़का अपने घर से स्कूल जाता है बाय बस एट द स्पीड ऑफ 20 km/h और वहाँ से वापस आता है एट द स्पीड ऑफ 30 km/h, ठीक है, सेम रूट से। अब इसकी एवरेज स्पीड बोलो कितनी है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 50/2, तो इसका आंसर निकाल देंगे 25, ओके। ये क्या, ये आंसर सही है, बिल्कुल भी नहीं, ओके। सो 25 तो बिल्कुल नहीं है, क्या फिर 24 है या 30 है। सो देखते हैं कौन सा है, कि कैसे करना है इसको, ओके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले टाइम टेकन, क्योंकि टाइम ही नहीं बताया, हमें बता दिया कितना किलोमीटर है बट कितने टाइम में जाता है वो नहीं बताया है। सो पहले टाइम T1 x/20, ठीक है, ये x/20 कैसे आ गया, एवरेज स्पीड, ऐसे निकालते हैं एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टोटल टाइम टेकन, फिर स्पीड निकलती है। और हमें क्या करना था, टाइम निकालना था, इसलिए हमने कर दिया डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है, क्योंकि हमें डिस्टेंस पता है, हमें सिर्फ स्पीड पता है, तो और एवरेज स्पीड निकालनी है। ये देखो, ठीक है, हमें स्पीड पता है दोनों की, तो ये फॉर्मूला इसलिए ऐसे आएगा। सो पहले क्या करना है, x/20 और फिर T2 टाइम x/30, फिर दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों को प्लस करना पड़ेगा। और कैसे, x + x T1 + T2, ऐसा करने में x + x कितना हो जाएगा 2x, और इनका T1 और T2 की वैल्यू फिल कर दो, x/20 + x/30
आ जाएगा इनको प्लस करके 2x/50/600। ये एलसीएम लिया यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एलसीएम लेके आया है। एलसीएम लेना आता है ना, वेरी गुड। अभी फिर आगे सोल्व किया तो 2x + 600 और 50 आ जाएगा। उसके बाद x के साथ मैंने वैसे थोड़ा और कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया था। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने तो 600 × 2 कितना हो गया 1200, यहाँ पे लिख लिया, और 50x नीचे रह गया। x के साथ x कट, 0 के साथ 0, 120 और 50 = 24 km/h। ईजी, वेरी इजी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 24 km/h। ओके नेक्स्ट, इफ़ बॉडी एग्जिबिट्स मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन, अगर एक बॉडी में एक से ज़्यादा मोशन हो तो उसमें क्या बोलेंगे, रैंडम मोशन, नहीं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नो, और इसको बोलेंगे मल्टीपल मोशन। ओके, मल्टीपल होता है एक से ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा मोशन था, मोर देन वन टाइप, तो इसको बोलेंगे मल्टीपल मोशन। मल्टीपल मोशन की एग्जांपल और कर लेते हैं। मोशन ऑफ द अर्थ, अब अर्थ का मोशन कैसे जाता है, देखो एक तो क्या कर रही है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और दूसरी खुद भी घूम रही है अपनी एक्सिस पे। सो दो मोशन हो गए, इसलिए इसको बोलेंगे मल्टीपल मोशन। फिर ड्रिल बिट देखिए ना, जैसे घूमती है, तो इसके मल्टीपल मोशन होते हैं, एक नीचे आती है और दूसरा गोल राउंड राउंड राउंड, लीनियर भी और सर्कुलेटरी भी, रोटेटरी सॉरी। एंड थर्ड, ड्राइंग ऑफ वाटर फ्रॉम वेल, इसमें भी क्या आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है और ऐसे ऐसे भी व्हील ये घूमता है और बकेट नीचे होती है। सो यहाँ पे भी दो होते हैं मोशन। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, और लास्ट एक डायग्राम रहेगी, वो आपको बता दूंगा, ये वाली, ठीक है। ये अगर बकेट इसमें डालेंगे तो ये व्हील घूमेगा भी और नीचे भी होगी। सो ए भी और रोटेटरी भी एंड लीनियर भी मोशन में होता है। ये ड्रिल भी डाउन भी आ रही है, प्लस राउंड राउंड भी घूम रही है। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।